आज हमें पढ़ना है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किसी ने सुना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? आईपीआर के बारे में सुना आप लोगों ने? ऐसा है क्या स्थिति? चलो शुरू करते हैं आईपीआर, है ना? सुना नहीं लगता है आप लोगों ने ज्यादा कुछ। क्लास कर लो क्लास। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी सुना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसा कुछ राइट होता है ना जो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी से आता है, ठीक है ना? आपका माइंड है, माइंड की कुछ क्रिएटिविटी होती है। जैसे सिंपल सा आपने कुछ लिखा, कोई पोस्ट किया, तो आपने जब कुछ लिखा तो आप चाहोगे ना कि मेरा कोई जल्दी कॉपी ना करे। जैसे मैं मटेरियल भेजता हूँ आपको, तो मैं चाहूँगा ना कि मेरा जल्दी कॉपी ना हो मटेरियल, क्योंकि उसको बनाने में मेहनत लगती है ना? तो इसी तरह से बहुत सारे वर्क होते हैं। अब मान लो आपने कोई पेंटिंग बनाई बहुत मेहनत से और उसको कोई चुरा लिया, या आपने कुछ डिजाइन बनाया, ठीक है, और वो डिजाइन चोरी कर लिया। आपने एक स्टोरी लिखी, किसी ने चोरी कर लिया, तो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी आपके पास कुछ होना चाहिए, है ना? मतलब जो माइंड से आता हो, जहाँ पे माइंड लगता हो, माइंड का यूज होता है, ठीक है? ये लिंक कौन मांग रहा है? क्लास स्टार्ट है, सबको पता है ना कि क्लास स्टार्ट है आपका। अब मैं क्लास स्टार्ट करूं कि लिंक दूं सबको? अब एक लड़की बोल रही सर लिंक दो, क्लास कैसे स्टार्ट हो गई अभी, बताओ? ठीक है, तो हाँ, जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, डिजाइन हो गया, है ना, पेटेंट हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, जैसे कोई एरिया से जुड़ा हुआ हो, जैसे बनारसी साड़ी, है ना, दार्जिलिंग चाय, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो माइंड से रिलेटेड हो,
आप कहोगे माइंड में तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो जो ख्याल आते हैं वो उसका कॉपीराइट नहीं होता। सुबह सुबह गुसल खाने में जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या लिखा है, जो बंदा पेंसिल का बिजनेस करे और फिर वो नटराज को बेचे तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो दोबारा पेंसिल का बिजनेस नहीं करेगा। एक्चुअली आप जो कह रहे हो ना पार्थ, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। जहाँ भी ट्रांजैक्शन की बात होगी, एग्रीमेंट की बात होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। वहाँ पे कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं बात होती। कॉपीराइट जब वो नटराज के लिए काम करेगा, अब वो कंडीशन लगा रहा है तो वो एक अलग है ना, सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी है उसके लिए, ठीक है। अभी जो बात कर रहा हूँ वो देखो, जिसमें कि हमें प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल, बुक, फिल्म etc। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जहाँ पे माइंड का यूज होता है कि माइंड में ख्याल आते हैं, आइडिया आता है, तो आइडिया आता है तो आइडिया का कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है ना। कि आप कहोगे कि मैंने आइडिया दिया था, चुरा लिया मेरा आइडिया, मैंने ये कहा था। अरे तुम्हें मना कुछ नहीं किया था करने के लिए। अब तुम कहा ना सुबह सुबह जब बाथरूम यूज करोगे ना, तो माइंड में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। और कि हमारा तो ये आइडिया चोरी कर लिया, ये तो मेरे बहुत दिन पहले दिमाग में आया था। ठीक है, आप कहोगे कि ये चीज़ तो मेरे पास दिमाग में बहुत पहले आ गया था। तो इसीलिए क्या होता है कि उसका कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है ना। जो आप सोच रहे हो ख्याल में आपके घूम रहा है, उसका कॉपीराइट नहीं होता। अब देखो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या क्या है वो देखो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, शॉर्ट में इसको कहते हैं IPR। ठीक है, ये जो इंटेलेक्चुअल है ये क्या है, ये बेसिकली माइंड से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है वो देखो। हमें पढ़ना है ट्रेडमार्क, हमें पढ़ना है कॉपीराइट जो इसके अंदर आता है, हमें पढ़ना है डिज़ाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, सीधे सीधे 15 से 20 नंबर दे जाएगा आपका। हम लोग करना है पेटेंट, फिर हमें पढ़ना है GI। GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडक्शन, ठीक है। ये पढ़ना आपको, कल हमने पढ़ाया था ECO SCO पढ़ाया था, फिर हमने WTO का भी जिक्र किया था। फिर WTO का जिक्र किया था तो एक वर्ड आप अगर सुने होंगे तो एक वर्ड आता है ट्रिप्स।
ठीक है। ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स का फुल फॉर्म याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म काफ़ी बार आपके क्वेश्चंस में आए हैं। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड IPR, मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ मैंने IPR लिख दिया, IPR का मतलब ये होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब ना ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ ठीक है, 15-20 मिनट ना मैं सबसे क्वेश्चन करूँगा गूगल मीट पे ना ऐड करके सबसे क्वेश्चन पूछूंगा। आवाज़ कम हो गई मेरी, अभी बढ़ा दिया देता हूँ। अब आ रही है ठीक? ठीक है, 15-20 मिनट सबसे लाइव पूछूंगा, कौन क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, तो वो पूछूंगा मैं अब। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज से ही शुरू करेंगे, क्लास के बाद 15 मिनट गूगल मीट पर आएंगे। I stand for indication, geographical indication। Geographical indication, INDICATION, INDICATION। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं, अब इसको रब करता हूँ। आगे आते हैं कॉपीराइट एक्ट, एक एक करके शुरू करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। ये इन्फोर्स हुआ था जनवरी 1958 में। अभी तक इसमें 6 टाइम अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन, एनी वर्क, किसी भी वर्क के आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो एनी वर्क में क्या आता है वो देखो, इम्पोर्टेंट वही है। एनी वर्क में क्या आता है? लिटरेरी, ग्रामेटिक, जैसे आपने कोई इक्वेशन बनाया, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक्स, नोट्स में आपको सब मिले होंगे, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म्स एंड साउंड,
रिकॉर्डिंग, ठीक है। लिटरेरी वर्क में इंक्लूड होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर डाटा, रिटन वर्क बुक्स, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि जो डोमेन होता है, जैसे आप यूज़ करते हैं ना academicar.com, तो ये डोमेन होता है। तो आया था कि ये कॉपीराइट में आता है कि नहीं, तो हाँ, इसका भी कॉपीराइट होता है, ठीक है। डोमेन का भी कॉपीराइट होता है। तो आज 28 जनवरी 1958, तो देखो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, जनवरी 1958 में ये आया। अभी देखते जाओ, अभी और चीज आएगा। 6 टाइम अमेंडमेंट हुआ। आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन होता है किसी वर्क का, वर्क के अंदर क्या होता है, तो लिटरेरी, ग्रामेटिकल, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, रिटन बुक, ठीक है, कंप्यूटर डाटा, डोमेन, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर कवर होती है, ठीक है। कॉपीराइट के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती है। यू डोंट हैव एनी नोट्स, विल सेंड यू आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो इसकी एक चलता रहता है जो भी पीरियड है कॉपीराइट का। मूवीज की कॉपीराइट होती है। अब यहाँ पे आती है आपको जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वैलिडिटी से, ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट केस हुआ था वो था आरजी आनंद का, ठीक है। आरजी आनंद का केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बोला अनमैचेबल इंप्रेशन, ठीक है ना, अनमैचेबल इंप्रेशन, कि कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ का कॉपी नहीं करता, मतलब मान लो उसके नाम बदल दिए, तो मूवीज़ के बारे में जैसे बात करता हूँ कि नाम बदल दिए, किरदार बदल दिए। लेकिन क्या होता है ना कि काफ़ी बार ऐसा होगा आप कि कोई आप मूवी देख रहे होगे, ठीक है। मूवी देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि अरे यार ये मूवी तो उस मूवी की कॉपी लग रही है, जबकि एक्चुअल कॉपी नहीं होती। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदल देती है, स्टोरी बदल देता है, ठीक है, प्लेस बदल देता है। फिर भी आपको लगता है ना कि अच्छा अरे यार ये मूवी तो वहाँ की कॉपी है। तो आरजी आनंद केस में यही सब कुछ डिस्कस हुआ था कि कॉपीराइट बेसिकली माने कैसे। तो उसमें बोला कि कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन अगर किसी चीज़ को देखता है और देखने में ही उसको अगर ये पता लगे कि यार ये तो मतलब उसकी कॉपी है, तो वो कॉपीराइट्स में आएगा, ठीक है, वो कॉपीराइट में आएगा। अगर जैसे देखते ही पता लग जाए ना, ठीक है, देखते ही पता लग जाए तो वो कॉपीराइट में आ जाता है। अब आता है कि कॉपीराइट की वैलिडिटी क्या होती है। काफी मूवीज आपने देखी होगी जो लगा होगा कि आपको यार ये तो कॉपी है, जैसे कहते हैं ना कि इंस्पायर्ड है ना। तो अब इसकी बात करते हैं वैलिडिटी। देखो कॉपीराइट की वैलिडिटी होल लाइफ होती है। लाइफ के बाद अगर कोई पर्सन मर गया तो 60 ईयर होती है आफ्टर डेथ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉपीराइट की वैलिडिटी तो 60 ईयर आप करोगे, ठीक है। और एक लाइन है कि इन केस ऑफ ज्वाइंट मेंबरशिप,
ज्वाइंट मेंबरशिप का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई बुक है, ठीक है, तो उसमें एक से ज़्यादा राइटर है ना, एक कोई बुक है उसमें एक से ज़्यादा राइटर है, तो काफ़ी बार होता है ना कि राइटर ज़्यादा हो गए, तो अब इसमें पूछा कि किसके लाइफ के बाद होगा, मतलब एक पर्सन मान लो ये मर गया, तो कॉपीराइट किसका होगा, किसके लाइफ के बाद होगा, तो बोला जो सबसे लास्ट पर्सन यानी जो सबसे लास्ट मेंबर की डेथ होगी ना, उसके डेथ के 60 ईयर के बाद काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ज्वाइंट मेंबरशिप के केस में जो सबसे लास्ट पर्सन बचेगा उसके लाइफ के 60 ईयर के बाद वो काउंट करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट एक्ट 1970 का है, 1972 में ये इन्फोर्स हुआ था। जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। पेटेंट को कहते हैं मोनोपोली राइट ऑफ इन्वेंशन। पेटेंट को कहते हैं मोनोपोली राइट ऑफ इन्वेंशन, मतलब न्यू इन्वेंशन होना चाहिए, न्यू इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मतलब क्या होता है, नयापन। जैसे आप अगर देखते होगे, अगर क्रिकेट देखते होगे तो आप, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट देखते होगे तो क्रिकेट में आप पहले देखते थे कि अगर मैच जीतता था इंडिया, धोनी कैप्टन होता था, तो उसकी एक स्टिक उठा के लेके चला जाता था, ठीक है, जो स्टिक होती है ना, स्टिक उठा के वो चला जाता था। लेकिन फिर आप देखे होगे कि जो स्टिक थी उसमें अब बॉल लगती है ना, तो उसमें कलर जलने लगता है ना, एक कलर आने लगता है। तो ये एक नया एक इन्वेंशन हुआ था, एक पर्सन ने इसका इनोवेशन किया, ठीक है, कि बेल, जैसे कई बार पता लगती थी कि बेल गिर गई या बॉल लग के चला गया, पता नहीं चलता था, कैमरा में नहीं आ पाता था या अंपायर के पास नहीं आ पाता था, तो पता नहीं लग पाता था कि बेल कब गिरी, या रन आउट में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उन सबको दूर करने के लिए ना उसमें एक वो इनोवेशन किया कि जैसे उसमें कुछ टच होगा लाइट जलने लगती है। तो जिस पर्सन ने बनाया उसका वो कॉपीराइट लिया, जो एक स्टिक होती है उसको 25 लाख रुपीज में बनती है लगभग। तो अब उसने उसका पेटेंट करा लिया, क्योंकि नया इनोवेशन था तो उसने पेटेंट करा लिया। तो इसीलिए आप देखते हो कि अब मैच होती होगा ना कि कोई उसको उठा के ले नहीं जाता, ठीक है, इसीलिए नहीं ले जाता क्योंकि अब उसका वो पेटेंट है, तो उसको कोई ले नहीं जा सकता, ठीक है। स्टोरी से आपको समझा दिया। पेटेंट क्या होता है, जैसे मेडिसिन बनाता है तो न्यू इनोवेशन बनाया तो उसका पेटेंट करा लेते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा काफ़ी कि इस कंपनी ने इसका पेटेंट के लिए किया है। तो पेटेंट का जो टाइम पीरियड होता है ना वो 20 ईयर होता है, ठीक है, पेटेंट का टाइम पीरियड 20 ईयर होता है। 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट के बाद फूड, ड्रग, केमिकल, इन सब का भी पेटेंट लेने के लिए मंजूरी मिल गई, मतलब इन सब चीज़ों के भी मैन्युफैक्चर में आप पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट का और क्या क्या काम है, पेटेंट से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो कोई भी आइटम, जैसे इसमें कोई भी इनोवेशन आपने किया तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है, उसको सेल कर सकते हैं या ऑफर टू सेल कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? पद्मावत मूवी में पेटेंट वो मशीन बनाने का, पैडमैन मूवी में, हाँ। रामदेव ने दवाई बनाई वो विवाद है। सर 20 ईयर वैलिडिटी है या इनोवेशन के बाद मैक्सिमम 20 ईयर के अंदर? नहीं, 20 ईयर वैलिडिटी होती है। ओके, कुछ ज़्यादा समझ में आ गया क्या अनुज? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। बस करो अनुज। भाई साहब देखो, ट्रेडमार्क एक्ट, जैसे आपने चलो इसके बारे में ज़्यादा क्या जान, ये जान लो 15 सितंबर 2003 को ये आया, ठीक है। इसमें ट्रेड, ब्रांड नेम, ठीक है ना, लोगो, ट्रेड नेम, इन सब का कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क में जैसे आपने ट्रेडमार्क बहुत सारा देखा होगा। मैंने क्या बोला नीलम कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। जब जाओगे ना लॉ फैकल्टी में तो 4th सेमेस्टर 5 सेमेस्टर में ना IPR ही पढ़ना पड़ेगा, IPR 1 और 2। IPR 2 में ना 40% कॉपीराइट है और पेटेंट है सिलेबस। ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, ठीक है। ट्रेड, ब्रांड नेम, लोगो, ठीक है, इन सब का हम मतलब ट्रेडमार्क ले सकते हैं। तो ट्रेडमार्क कैसा होगा, जैसे आपने देखा होगा हर किसी का, हर कंपनी का होगा, जैसे डेल है लैपटॉप में, या कुछ भी चीज़ आप ले लो, फ़ोन है, नोकिया हो गया, Xiaomi हो गया, टाटा नैनो हो गया। तो ऐसे जो नाम है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, ठीक है, नेम प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। इसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर, ठीक है, और इसको फिर फर्दर रिन्यू करा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 10 ईयर के बाद ये रिन्यू हो सकता है। अब ये इसका रीज़न क्या है कि 10 साल ही रखा बाद में, तो काफ़ी बार क्या होती है कि कंपनी बंद हो जाती है ना, तो कंपनी बंद हो जाती है तो लोग उसका नाम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है।
तो इसीलिए 10 साल रखा हुआ है कि आगे ये फर्दर कर सके उसका। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं डिजाइन एक्ट। मई 2001 में आया डिजाइन एक्ट। शेप, कलर, ऑर्नामेंट्स, इन सब का ले सकते हैं डिजाइन। डिजाइन के बारे में आपको पता ही होगा, शेप होता है, कौन किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आपने यूज किया, ऑर्नामेंट्स क्या है, तो इन सब का आप डिजाइन के अंदर प्रोटेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन के अंदर जो भी प्रोटेक्शन होगा वो कैपेबल टू सेल होना चाहिए, मतलब वो बेचा जा सकता हो। 10 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है, फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकता है, तो 15 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। 10 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है, फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, दुकान वाले नहीं खींचने देते ना फोटो। अब आते हैं GI। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से क्या मतलब है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से मतलब है कि वो जगह से जुड़ा हुआ हो, किसी प्लेस से जुड़ा हुआ हो। जैसे बनारसी साड़ी है तो एक प्लेस से जुड़ा हुआ ना, कि बनारस का प्लेस है ना। फिर दार्जिलिंग टी हो गया, और भी काफ़ी सारा है। जैसे अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि रसगुल्ला हो गया बंगाल का, उड़ीसा का हो गया, है ना। तो 1 मिनट। रिलेटेड है कि ये प्लेस से रिलेटेड होता है। जैसे और भी एग्जांपल अगर जीआई का मैं दूं आपको, तो शैम्पेन हो गया, स्कॉच विस्की हो गया, ठीक है ना, स्विस वॉच हो गया। तो ये सब क्या है कि ये सब जीआई ही है, मतलब इसमें जीआई का प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो जीआई ये पास हुआ था, पास इन सितंबर 15, 2003। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होता है। टाउन, रीजन, कंट्री,
ये किसी का भी हो सकता है। ये WTO के सेक्शन 221 से रिलेटेड है। शाही लीची, हाँ जी, झारखंड और सोराई खोबर गोट, क्या लिखी वस्तु थी। चलो ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हुआ। तो यही इतने ही पढ़ने हैं IPR में, जो आपको 10 से 15 नंबर दिलाएगा। ठीक है, इतने ही पढ़ने हैं जो आपको 10 से 15 नंबर दिलाएगा। सबसे पहले हमने बात किया कॉपीराइट का, 6 टाइम अमेंडमेंट हुआ, आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन मिला। ठीक है, लिटरेरी, ग्रामेटिकल वर्क, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमाग्राफी, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब उसमें आता है। लाइफ के बाद 60 ईयर्स इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, अगर जॉइंट मेंबरशिप है तो जो सबसे लास्ट पर्सन जिसकी डेथ होगी उसके लाइफ के 60 ईयर्स के बाद, कहीं कहीं 50 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं 70 भी लिखा हुआ है, तो गलत है, 60 याद रखना। पेटेंट एक्ट क्या है? पेटेंट 1972 में पास हुआ था, पेटेंट एक्ट 1970 के नाम से इसको जानते हैं। मोनोपोली राइट ऑफ इनोवेशन कहते हैं इसको। ठीक है, मोनोपोली राइट ऑफ इनोवेशन कहते हैं इसको। उसके बाद न्यू इनोवेशन के लिए होता है 20 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है। 2005 में फूड, ड्रग, केमिकल को भी पेटेंट में ऐड कर दिया था। मैन्युफैक्चर, सेल और ऑफर टू सेल इसका कर सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? 15 सितंबर 2003। अच्छा, GI भी 15 सितंबर 2003 लिखा है ना, तो ट्रेडमार्क और GI एक ही साथ पास हुआ था। ट्रेड, ब्रांड नेम, लोगो, ट्रेड नेम ETC का आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। 10 ईयर प्लस रिन्यू हो सकता है फर्दर 10 ईयर के लिए। डिजाइन एक्ट क्या है? 11 मई 2001 को पास हुआ था। शेप, कलर, ऑर्नामेंट उसका डिजाइन कर सकते हैं। 10 ईयर इसका होता है, फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकती है। GI 1999 का है, पास हुआ था अब सितंबर 15 2003 में। ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होता है, टाउन, रीजन, कंट्री। सेक्शन 221 ऑफ WTO से ये गवर्न होता है। ट्रेड सीक्रेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जितना लिखाया उतना ही पढ़ना है। ठीक है, लास्ट ईयर भी तो आया था। लिखिएगा कि पेटेंट का टाइम वैलिडिटी कितनी होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी? नहीं, पेटेंट की नहीं। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी खत्म। अब एक दिन लैंडमार्क केस का पढ़ाना है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।